Praise the Lord. हमारे महान प्रभु यीशु मसीह की महिमा और बड़ाई हो। हम वचन से देखेंगे यूहन्ना की पुस्तक 11 अध्याय उसका 43 और 44 पद। जी। ये कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, ए लाजर निकल आ। जो मर गया था वो कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। उसे खोल दो और जाने दो। जो मरा हुआ था, verse number 44, जो मर गया था वो कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया। जो मरा हुआ था वो कफन से हाथ पांव बंधे हुए बाहर निकल आया। मेरे प्रिय, जब यीशु को पता चला कि लाजर बीमार है, तो यीशु लाजर के पास में उसको चंगा करने के लिए नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि उसको वहां पे जा करके चंगा करने की जरूरत नहीं थी। प्रभु जहां पे थे, अगर वो चाहते तो वहीं से कह देते और लाजर चंगा हो जाता। और सच तो ये है मेरे प्रियो कि अभी भी यीशु को कब्र के सामने आकर के लाजर को पुकारने की जरूरत नहीं थी। यीशु जहां कहीं भी थे वो वहां से कह देते, लाजर कब्र से बाहर आ जाओ, तो लाजर कब्र से बाहर आ जाता। प्रभु चाहे 100 किलोमीटर दूर होते, चाहे 1000 किलोमीटर दूर होते, अगर यीशु कह देते लाजर से, लाजर तुम चंगे हो जाओ, तो लाजर चंगा हो जाता। अगर प्रभु कह देते लाजर तुम बाहर आ जाओ, तो लाजर बाहर आ जाता। मेरे प्रियो, बहुत जरूरी है कि आप परमेश्वर को इस रूप में देखने पाए, इस सामर्थी रूप में देखने पाए। मेरे प्रियो, प्रभु चाहते तो लाजर को वो पहले ही जाकर के चंगा कर सकते थे, पर उसने होने दिया कि वो बीमारी लाजर को ले जाए, लाजर की मृत्यु हो जाए। और उसके 4 दिन के बाद में प्रभु वहां पे पहुंचे और एक बड़ा चमत्कार होने पाए। क्यों? ताकि वो उस जमाने के लोगों को और वो हमको ये बता सके कि वो परमेश्वर है और उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। मेरे प्रिय, सब कुछ इसलिए हुआ ताकि उस जमाने के लोग और उसके बाद के और हम सब लोग इस बात के ऊपर विश्वास करने पाए कि यीशु परमेश्वर है। हम विश्वास करने पाए कि परमेश्वर है और उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, उसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। यदि वो चाहे तो बीमार को चंगा कर सकता है, और यदि वो चाहे तो 4 दिन के मुर्दे में जान आ सकती है और वो मुर्दा अपने हाथ पैर बंधे हुए वो बाहर निकल करके आकर के खड़ा हो सकता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। उसने कह दिया और चीजें हो गई, उसने बोल दिया और चीजें हो गई। वो कब्र के सामने खड़ा हुआ, उसने कस के कहा, लाजर तू बाहर आ जा। और वो जो 4 दिन से मरा हुआ था वो बस बंधा हुआ ऐसे ही बाहर आके खड़ा हुआ, क्योंकि प्रभु ने यही आज्ञा दी थी। मेरे प्रिय, वो परमेश्वर है और उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। सच तो ये है कि उसके लिए सारी चीजें इतनी ही आसान है कि जैसे कि बस कह देना। उसके लिए सारी चीजें, आपकी बड़ी से बड़ी दिक्कत, जितनी बड़ी दिक्कत आपने अपने जीवन में फेस की हो, या जितनी भी बड़ी दिक्कत आप अपने जीवन में कल्पना कर सकते हैं कि आप फेस कर सकते हैं, उन तमाम बातों को परमेश्वर के लिए करना बस इतना ही साधारण सा है कि वो कह देगा और चीजें हो जाएंगी। उसके लिए तमाम बातें जो आपको लगता है इतनी मुश्किल है, इतनी कठिन है, इतनी बड़ी है, ये तो बहुत बड़ी समस्या है, अब क्या होगा, ये कैसे होगा, उसके लिए तमाम बातें बस इतनी आसान है कि वो कह देता है और चीजें हो जाती है। वो कह देता है और चीजें हो जाती। उसने कहा और अंधे देखने लगे, उसने बोला और गूंगे बोलने लगे, उसने कह दिया और जो बहरे थे वो सुनने लगे, उसने कह दिया और लंगड़े चलने लगे, उसने कह दिया और मृतक जीवित हो गए। उसके लिए चीजें बस इतनी ही मुश्किल है, इतनी सी ही साधारण है कि वो कह देता है और चीजें हो जाती है। मेरे प्रियो, जो कुछ हुआ ये इसलिए हुआ ताकि उस जमाने के लोग और हम लोग ये समझ नहीं पाए कि वो परमेश्वर है।
वो परमेश्वर है और हालेलुया। सारी चीजें उसकी आज्ञा मानते हैं और सारी चीजों के ऊपर उसका कुल इख्तियार है, सारी चीजें उसके हाथों में है, सारी चीजों के ऊपर उसकी कंप्लीट अथॉरिटी है, सारी चीजें उसके पूर्ण नियंत्रण में है और वो हालेलुया। सब कुछ कर सकता है। आमेन। ऐसा कुछ नहीं है जो वो कर नहीं सके, ऐसा कुछ नहीं है जो वो कर नहीं सके। मेरे प्रिय, हमको स्तर के ऊपर निकल करके आना है आमेन। जहां पे हम हन्ना की तरीके से विश्वास करने पर यस प्रभु आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। मैं इतने साल से बांझ जरूर हूं पर मैं अपनी बातों को, अपने दिल के हाल को आपके भवन में आकर के आपसे कह रही हूं क्योंकि मैं विश्वास करती हूं आप कर सकते हैं, आमेन। आप कर सकते हैं। मेरे प्रिय, हमको स्थान के पर निकल करके आना है जहां पे हम अब्राहम की तरीके से अपने शारीरिक निर्बलता को ना देखें पर अपने परमेश्वर के सामर्थ को देखें। हालेलुया। हमको अब्राहम की तरह उस जगह पे निकल के आना है जहां पे हमको अपने आप को एज गुड एज डेड देखना है कि हम मृतक हैं, हम में कोई जान नहीं है, हम में कोई सामर्थ्य नहीं है, पर जिसने हमसे वायदा किया है वो सच्चा परमेश्वर, हालेलुया। वो सच्चा परमेश्वर। मेरे प्रिय, हमको मूसा की तरीके से विश्वास करना है कि यद्यपि हम बूढ़े हो चुके हैं और अब हमें जान नहीं है पर ये बल से नहीं होगा, ये सामर्थ्य से नहीं होगा, ये परमेश्वर आपके कहने से आमेन। आपके आमेन। आत्मा के सामर्थ्य से हो जाएगा। आप कह देंगे और चीजें हो जाएंगी। मेरे प्रिय, हमको दाऊद की तरीके से विश्वास में निकल कर क्या आना है। जब हम गोलियत का सामना करें, जब हम शाऊल का सामना करें, जब हम बड़े बड़े योद्धाओं का सामना करें, बड़े बड़े युद्धों का सामना करें, हम विश्वास करने पाए प्रभु आपके नाम से सब कुछ संभव है, आमेन। आपके नाम आमेन। से सब कुछ संभव है। हम उस स्त्री के तरीके से विश्वास करने पाए कि यदि हम यीशु के वस्त्र ही को छू लेंगे चंगे तो हो हम जाएं। चंगे हो जाएंगे। मेरे प्रिय, हम चेलों की तरीके से विश्वास करने पाए कि भले पूरी रात हमने मेहनत की, पूरी रात हमने मेहनत की और कुछ नहीं पकड़ा, पर यदि अगर प्रभु कह देंगे अपने जाल को हम डाल लेंगे तो हम ढेर सारी मछलियां अपने जीवन में पकड़ने पाएंगे। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वो परमेश्वर है और उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। आमेन। वो परमेश्वर है और उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आप अपने जीवन में कुछ चीजों का ऐसा सामना नहीं कर सकते, आप किसी ऐसी परिस्थिति का सामना नहीं कर सकते जिसको परमेश्वर कह के बदल नहीं सकते। कोई ऐसी परिस्थिति, कोई ऐसी मुश्किल आपके सामने कभी नहीं आएगी जिसको परमेश्वर हैंडल नहीं कर सकते, जिसको परमेश्वर कह नहीं देंगे और वो बदल नहीं जाएगी। परमेश्वर के लिए कठिन होगी ऐसी कोई भी चीज नहीं है। वो परमेश्वर है और उसके लिए सब कुछ संभव है। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके जीवन में एक टर्न अराउंड को लेकर के आ सकते हैं। प्रभु आपके जीवन में एक बड़े परिवर्तन को लेकर आ सकते हैं। आपकी काया पलट सकती है। मेरे प्रिय, हो सकता है कि परमेश्वर ने आपके अनुसार आपकी प्रार्थना को सुनकर के उत्तर ना दिया हो। आप चाहते तो थे कि प्रभु आप आ जाएं और हम हमको चंगा कर दें, अपनी बीमारी से हम बाहर निकल जाएं। हम चाहते तो बहुत कुछ थे पर कई बार परमेश्वर ने हमारी इच्छा को नहीं, अपनी इच्छा को रखा और वो डिले किया और उसने इंतजार किया। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं, परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके अनुसार उसने आपकी प्रार्थना को उत्तर ना दिया, पर मेरे प्रिय, अगर आपके अनुसार वो आपकी प्रार्थना को सुन के उत्तर नहीं दे रहा है, इसका मतलब यह है कि वो अपने अनुसार प्रार्थना को सुन करके उत्तर देगा। वो अपने अनुसार आपके जीवन में कार्य करेगा और आपका जीवन एक बड़ी महिमा के लिए इस्तेमाल होने पाएगा। मेरे प्रिय, हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा होती तो है, पर क्या खूबसूरत बात है कि परमेश्वर की बड़ी महिमा हमारे जीवन में होने पाए, प्रभु का बड़ा कार्य हमारे जीवन में होने पाए। यस, वो आपकी बीमारी में भी आपको आके चंगा कर सकता है, पर क्या खूबसूरत बात है कि अगर कब्र से 4 दिन के बाद में वो हमको निकालेगा तो उसकी कितनी बड़ी महिमा होने पाएगी। यस मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके जीवन को में कार्य कर रहे हैं और उसकी महिमा हो रही है, पर अपने आप को उसके हाथ पे दे दे कि प्रभु मेरी इच्छा नहीं आपकी इच्छा पूरी होने पाए, ताकि प्रभु वो थोड़ी महिमा नहीं, हम चाहते हैं हमारे जीवन के द्वारा आपकी बड़ी महिमा होने पाए, आपकी बड़ी महिमा होने पाए। प्रभु हम विश्वासी लोग हैं और हमारा विश्वास है वो छोटा मोटा विश्वास नहीं है, हम बड़ा विश्वास रखते हैं और छोटी मोटी बात से हम हिलते नहीं है, हम घबराते नहीं है, हम परेशान नहीं होते, हम दृढ़
विश्वास करने वाले लोग हैं, हम मजबूत विश्वास करने वाले लोग हैं। और प्रभु हम चाहते हैं कि हमारे जीवन को इस्तेमाल करें। हमारी इच्छा नहीं, हमारी इच्छा नहीं, आप अपनी इच्छा को हमारे जीवन में पूरा करें ताकि आपकी बड़ी महिमा हमारे जीवन से होने पाए। प्रभु बड़े वाले परिवर्तन को आप लेकर आए, एक बड़े टर्न अराउंड को हमारे जीवन में लेकर आए ताकि आपकी महिमा हमारे जीवन में और ज्यादा होने पाए, और ज्यादा होने पाए। मेरे प्रिय वो परमेश्वर है और वो सब कुछ कर सकता है। अगर आप अपने जीवन में किसी ऐसी परिस्थिति को झेल रहे हैं जो कि बहुत कठिन लगती है, आपको नामुमकिन लगती है, आपको लगता है कि अब वो बदल नहीं सकते, मैं आपसे कहना चाहता हूं वो परमेश्वर है। वो परमेश्वर है। उसने ये लाजर का किस्सा इसीलिए यहाँ तक जाने दिया ताकि आप ये समझने पाए कि वो परमेश्वर है और वो 4 दिन के मुर्दे को भी जिंदा कर सकता है। और आपके जीवन में कोई ऐसी बात नहीं है जिसको परमेश्वर बदल नहीं सकते। आपके जीवन में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको परमेश्वर बदल नहीं सकते। आप विश्वास करें, आप आगे बढ़े। प्रभु आपको आशीष दे। अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। सदा भलाई से भरे हुए पिता परमेश्वर, जो निरंतर हमारे जीवन में उत्तम और उत्तम काम को करना चाहते हैं, आप मेरे सारे लोगों की मदद करें जबकि वे अपने जीवन में बहुत आश्चर्य कर्मों को, आपके कामों को, भलाइयों को देखना चाहते हैं पिता होने पाए। वो प्रार्थना के साथ में एक समर्पित जीवन भी जीने पाए, वो अपने जीवन को आपके अनुसार जीने पाए ताकि आप सरलता से उनके जीवन में अपने बड़े और महान कामों को प्रकट कर सके। पिता परमेश्वर, हम जितना सोचते हैं आप उससे कहीं बढ़कर, कहीं उत्तम हमारे विषय में सोचते हैं। मेरे लोगों के विश्वास को बढ़ाएं पिता, अविश्वास का उपाय करें ताकि वो एक समर्पित जीवन, जो ऐसा परमेश्वर सदा भलाई करता रहता है, उसके हाथों में अपने जीवन को सौंपने पाए। इस प्रार्थना को हम यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। God bless you। जय मसीह। जय मसीह की।